लाइक शेयर करके बताओगे कि आपको आवाज, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राम राम गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। हर्ष गोड, चंचल, हाँ चंचल गुड़िया सेशन को शेयर कर दो। हाँ कर दिया गुरुजी। सचिन मोटिवेशन थॉट्स हमारे बीच में जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर, राइट उत्तर। एक तो पीछे वाला वो बल्ब बंद करना। हाँ तुम दिन रात कुछ भी नहीं देखते, लाइटें फूकते रहते हो। देखिए प्रश्न में क्या देगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए लाजवाब प्रश्न आपके सामने। ये क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक है। ये देखिए सबसे पहले कि आंध्र प्रदेश भारत में एक राज्य है और इस आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम। ले लैपटॉप पे काम करे तो कर ले, अगर करता है तो, या नहीं कर रहा आज कर ले। क्लास भी चलनी है कल, मैडम की क्लास भी होनी है मैथ की। फिर हो गया क्लियर, बिल्कुल प्रजापति गर्ल, बातें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ कोई भी नहीं उठ के जाएगा, पूरी क्लास को अटेंड करना है। लाइक शेयर कर दो और फटाफट से रिपोर्ट दे दो क्या यूट्यूब की दुनिया में चल रहा है। और जो बच्चे नहीं जुड़े उन्हें भी कहना चाहता हूं फटाफट से लाइव जुड़ जाओ। देखिए आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है जो भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य, जिसका गठन किया गया था आपके सामने भैया 1 अक्टूबर 1953 को। जो भाषा के आधार पे इस आंध्र प्रदेश की राजधानी का जो नाम है, इसे कहा जाता है अमरावती। क्या बोलते हैं, अमरावती। लेकिन हैदराबाद कहा जाता है तेलंगाना की राजधानी को। किसको, तेलंगाना की राजधानी का नाम क्या है, हैदराबाद। और एक बात याद रखना, आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये सर्वाधिक तंबाकू और प्लस में आपके भैया क्या, हल्दी का उत्पादन करता है। तंबाकू और हल्दी का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश। और दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले स्टेट का नाम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होनहार विद्यार्थी हमारे बीच जुड़े हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो गया, कैसे भाग रहा है। तो अगला प्रश्न को देखिए फटाफट से, क्या दिखे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे आनंद मठ से लिया गया है और ये 65 सेकंड में गाया जाना चाहिए। आज तो बहुत ठंडा ठंडा है, एसी की फीलिंग आ, ओहो ठंडा हो रहा है, बोल रहा है ठंडो क्यों हो रहा है। ओए ये टेलीविजन ठंडो हो रही है। ओ पानी नहीं मारना, पानी मार लोग पसंद नहीं है। बंटी कुमार चैनल को, चंचल को, अच्छा चंचल को चैनल, सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बिल्कुल सूबेदार जी, बिल्कुल। वंदे मातरम जो आपके राष्ट्रीय गीत है ये आनंद मठ से लिया गया है लाडले। और ध्यान देना 65 सेकंड में गाया जाता है और आनंद मठ की रचना की गई थी 1882 के अंदर। और ये रचना किसने की थी, वकीम चंद्र चटर्जी ने, वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक बताना है। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो लाडले, फटाफट से। वकीम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा लिखा गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, जो कांग्रेस पार्टी का 11वां अधिवेशन था। तो राइट, विद्युत का सुचालक जो होता है उसे कहा जाता है आपके ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। जो पेंसिल की नोक होती है जिससे लिखते हो, तो वो भी किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक आगन्य चट्टान का हिस्सा है। आगन्य सेल्स या आगन्य सेल्स की बजाय चट्टान भी बोल सकते हो। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 चट्टानों में बनी है। सबसे पहले आगन्य सेल, आगन्य सेल के विखंडन होने के बाद अपसादी सेल जो अपसादों के नीचे दब चुकी, और अपसादी सेल और आगन्य सेल के मलबे को अधिक प्रेशर देने के बाद एक नई चट्टान बनती है जिसे बोला जाता है रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानें कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की चट्टानें होती है, आगन्य, अपसादी और रूपांतरित। आगन्य सेल में आपके हिस्सा क्या है, ग्रेफाइट।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम बताना है। गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है आपके महात्मा बुद्ध। क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूं लाडले, इसका दूसरा नाम क्या है? बार बार पेपर में आने वाला प्रश्न, बार बार। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, एक लड़की एक लड़के से जुदा हो जाएगी, कोई जुदा नहीं होगी, बातें चलेंगी। हाँ, सब धोखा है, बिल्कुल पढ़ाई करो। जब तक आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास लड़की भी नहीं है, ये भी याद रखना। वर्दी ले लो, अपने माता पिता का नाम पूरा कर दो। देखिए, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का दूसरा जो नाम है उसे कहा जाता है सिद्धार्थ। क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ कहा जाता है। एक बात ये आपको नोटिस कर लेना, सर आप इन सबका पीडीएफ नहीं देते हो, पीडीएफ क्यों नहीं देते? हमारा टेक्निकल पीडीएफ डाल देता है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के नाम से टेलीग्राम है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी तो दे रखा है। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, अगर चमेली क्या हो जाए? नाराज। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बार सारे बच्चे बोलिए जय माता दी जय। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए? निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है लाडले? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ दूर तक नहीं जाएगी, यानी कि प्रकाश बिखर जाएगा, प्रकाश बिखर जाएगा, आगे तक नहीं जाएगी। जो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी वो लंबी जाएगी, और वो रंग होता है आपके लाल। क्या होता है? लाल। लेकिन यहां पर तो कम पूछा है, और कम किसकी होगी? बैंगनी की, बैंगनी की। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके तरंग दैर्घ्य सबसे कम की अगर बात की जाए तो आपके दृश्य गामा किरणें आपको ध्यान में देखना है। दृश्य गामा किरणें, उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जय माता दी, जय माता दी। राजकुमार सर लव यू टू बेटा। सेशन को शेयर कर दो दबाकर। अगले प्रश्न को देखिए, गाय के दूध में किस रंग की उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? यानी कि गाय के दूध को जब देखोगे तो दूध आपको, दूध के साथ क्या आपने कंपेयर करके देखना, गाय का जो घी है वो आपको एक्चुअल में येलो दिखाई देगा, यानी कि लाइट येलो दिखाई देगा, क्योंकि गाय के दूध के अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम होता है कैरोटीन। यही कैरोटीन आपके गाजर में होता है। किस में होता है? लेकिन टमाटर का रंग जो लाल होता है वो लाइकोपिन होता है। क्या होता है? लाइकोपिन। जबकि गाजर का रंग लाल कैसे होता है? तो याद रखना कैरोटीन के कारण। और गाय के दूध में जो आपके तत्व उसका नाम कैरोटीन है, जिसके कारण गाय का दूध क्या होता है? आपके लाल नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, पीला। ये आपको ध्यान देना। वो प्राथमिक रंग के अंदर लाल, नीला, हरा, पीला रंग शामिल नहीं होता रे। तो इसका राइट उत्तर कैरोटीन। लेकिन गाय के दूध में एक तत्व होता है कैसिन, और कैसिन होगा तो ये गाय के दूध को कैसा करेगा? आपके सफेद करेगा। क्या करेगा? सफेद करेगा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिएगा? नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कोकिला कौन थी? भारत की कोकिला का नाम बताइए। भारत की कोकिला का नाम बताइए। ए मालिक तेरे बंदे हम, निकले ऐसे करम, नेकी पे चल, पथ पे चल, चलता चल चलता चल। सर विरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ये बाजुए कातिल में है। अच्छा, यहीं गेट पे खड़े रहोगे? साइड हो जाओ, थोड़ा सा आवाज आ रही है नीचे। इधर देखिए क्या दिए गए फटाफट से। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कैप्टन लक्ष्मी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो भारत की कोकिला, भारत की नाइटिंगेल गर्ल, भारत की बुलबुल, याद रखना सरोजिनी नायडू, जो किसी राज्य की पहली, यानी कि पहली महिला आपके क्या बनी थी? गवर्नर, राज्यपाल 1947 से 1949। और उस स्टेट का नाम क्या है? सर उसे बोलते हैं यूपी। सरोजिनी नायडू बिल्कुल 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 होनहार विद्यार्थी जुड़े हैं। एक बार लाइक शेयर कर दो। गुरुजी ऐसा पेपर आया तो फोड़ देंगे। अरे टेंशन मत ले, पेपर ऐसा आएगा मजा आ जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अब जो आपके वॉयलेट इस प्रकार 7 रंग में बिखरता है, तो उसमें से आपके कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये आपको बताना है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है किसकी? जो तरंग दैर्घ्य लंबी नहीं जाएगी। आपने एक बचपन में देखा होगा तो कई बच्चे लेजर लाइट लेते थे। क्या लेते थे? लेजर लाइट। टुक टुक मारते थे और लेजर लाइट दूर तक जाती थी, क्योंकि उसके अंदर रंग कौन सा? लाल। कौन सा? लाल। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा सीधी लंबी जाती है लाल की, लेकिन कम, यानी कि तरंग दैर्घ्य यानी कि उसका बिखराव ज्यादा होगा, प्रकाश ज्यादा फैलेगा। तो याद रखना आपको बैंगनी। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन इसका कम पूछा है। अगर लाल की क्या पूछेगा? ज्यादा। क्या पूछेगा लाडले? ज्यादा। आपको ध्यान देना है। विवेक यदुवंशी यूपी 84, हाँ ए उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, इंफाल किस भारतीय राज्य के? ओए इधर आ मुस्टंडे, कहां घूम रहा है? आओ 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 आओ, खड़े पग थाने बाबू याद आवे। इंफाल किस राज्य की राजधानी है? बिल्कुल जा। इंफाल कहां की राजधानी है? मणिपुर की, मिजोरम की, नागालैंड की या सिक्किम की? इंफाल किस राज्य की राजधानी का नाम है? मेरे पास अब भी है चंचल, क्या है आपके पास? लेजर लाइट। क्यों तू छोटी बच्ची है क्या? तो याद रखना ये इंफाल किसकी राजधानी है? तो इंफाल याद रखना मणिपुर की। किसकी है? मणिपुर की लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? लाडले फटाफट से कमेंट करेंगे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फटाफट से बता दो, फटाफट से। ए मालिक तेरे बंदे हम। जय चौधरी, जय चौधरी। ब्राजील, ब्राजील बोली है लाली, देखते हैं क्या है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम क्या है? अर्जेंटीना या ब्राजील? कई बार ये पेपर में आता है। अगर ये प्रश्न आपने बता दिया मजा ही आ जाएगा दोस्तों, मजा ही। क्या दिया गया? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ब्राजील सबसे बड़ा देश है गुरुजी। हाँ, जबकि सूरीनाम, सूरीनाम का एक देश पड़ता है सूरीनाम, वो सबसे छोटा है लाडले। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ब्राजील। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? देखते हैं बच्चों के क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर करें भाई। एक बार सभी दोस्तों से विनती है, लाइक और शेयर कर देंगे भाई फटाफट से। लाइक शेयर कर दो यार, लाइक शेयर कर दो फटाफट, घुका दो सेशन को, पलटी मरा दो। आजा आजा छतरी के नीचे आजा, क्यों भीज रे कमला खड़ी खड़ी। मेरा नाम बोलो दो, के शर्मा। ले भाई के शर्मा। मेघालय की राजधानी को बोलते हैं आपके शिलोंग। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य। लेकिन इस राज्य में एक जगह पड़ती है मासिन, मासिन राम। तो मासिन राम में सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक होती है सर्व वर्षा। तो अगर प्रश्न आ जाए विश्व का वह कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मासिन राम। लेकिन सबसे कम वर्षा पूछे तो कम वर्षा बोलना आपके ले के अंदर कहां होती है? ले। लेकिन भारतीय कुछ राज्य में सबसे कम, तो राजस्थान लाडले। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिए गए कि आपके कैडमियम प्रदूषण निम्न में से किस रोग का होता है? ये थोड़ा एक साइंस का प्रश्न है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप रोबोट सर से देख लेना। वैसे एक आपके क्या होता है, इटाई, इटाई नामक एक क्या होता है जो वातावरण में एक मौजूद गैस के रूप में या एक प्रदूषण के रूप में योगदान करता है आपके।
जो एक रोग को पैदा करता है जिसका नाम है इटाई इटाई। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, क्या देखें, निम्न में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम बिखरता है? सबसे कम बिखरेगा यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी? लंबी होगी। अगर प्रकाश कम बिखरेगा, प्रकाश का बिखरना कम होगा, जबकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य लंबी होगी, ज्यादा होगी। एक बात बता, बैंगनी का प्रकाश तो ज्यादा बिखरता है, वो दूर तक तो जाती नहीं है, जिसका प्रकाश कम बिखरेगा वो दूर तक जाएगी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या, जिसका प्रकाश का बिखरन ज्यादा होगा, स्पेक्ट्रम ज्यादा होगा, टूट जाएगा, वो आगे तक कैसे जाएगा? इसलिए लाल रंग के संकेत दूर से नजर आते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, बिखरता कम है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान को समर्पित है। ये जो हम्पी का मंदिर है ये भारत के किस जगह पे पड़ता है? हम अरे क्या लग गया ये, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर ये किस जगह पड़ता है लाडले, और भगवान किसको समर्पित है? ये अच्छा प्रश्न है। हम्पी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? क्लास रुक गई क्या? चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, लाइक एंड आपके शेयर करेंगे फटाफट से, लाइक एंड शेयर। रेड रेड रेड, विष्णु विष्णु विष्णु, सुनील भाकर सर गाना सुना दो। आहा, तो याद रखना आपके विष्णु, किसके लिए विष्णु? जो आपके कर्नाटक में पाया था। कहां पाया था? कर्नाटक के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए? उत्तराखंड की राजधानी का नाम। यह प्रश्न तो किसी का भी गलत नहीं होगा। उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है? उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? सर एग्जाम कब होगा? सभी को पता है बेटा, आपके 9 से लेकर 15 जुलाई के बीच में SSR और MR का पेपर होगा। हाँ बेटा, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? ए वर्दी, तेरी चाहत ने दिल को धक धक धड़का रखा है, तूने नींदों में नहीं, तूने हकीकत में तड़पा रखा है। तो देखिए, उत्तराखंड की राजधानी को बोलते हैं आपके देहरादून, और देहरादून के अंदर पड़ता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय थल सेना एकेडमी कहां पड़ती है? देहरादून। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र भी कहां पड़ता है? देहरादून। ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? निम्न में से किस राज्य में खारे पानी की झील पाई जाती है? तो खारे पानी की झील देखने को मिलेगी, बताइए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? खारे पानी की झील, लाइक शेयर करेंगे भाई सारे विद्यार्थी। सर आप एकदम पुष्पा भाऊ की तरह लगते हो। ए शाला, हेडाबा कितने का आता रे? भाऊ 5 लाख का हेडाबा मुझको मांगता, अभी बिल्कुल अभी ढाबा लाने का, मैं इसमें बैठ के घर जाने का। है शाला, झुकेगा नहीं रे। तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील का नाम है उसका नाम है चिल्का, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ती है। कहां पड़ती है? उड़ीसा राज्य के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पे पड़ता है, जिसे घंटियों का शहर बोला जाता है, जिसे घंटियों का या घाटों का शहर बोलते हैं लाडले, जहां से नरेंद्र मोदी का आपके क्या पड़ता है? लोकसभा क्षेत्र। ये शायरी शुभम सर की कॉपी है। हर्ष गौड, शुभम अपना छोटा भाई है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पड़ता है? तो याद रखना लाडले, ये पड़ता आपके वाराणसी, आपके जिसे वर्तमान में आपके नहीं पहले बोलते थे बनारस। क्या बोलते थे? खई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। यूपी में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा यूपी का नाम रट्टा मार रखा है। यूपी में आगरा सुना है? वहां बहुत बड़ा पागल खाना है, तुझे फटक दूंगा वहां ले जाकर। घर भाई से पूछ यूपी क्या चीज है। मैनपुरी सुना है कभी? मैनपुरी, एक तो मैनपुरी, और एक आपके कौन सा सूखाबाद, तो सूखाबाद, और एक ईटा। यहां दिन दिहाड़े कट्टा रखते हैं,
कट्टा, कट्टा समझा है? ठोक दूं क्या? इस प्रकार का तमच्चा बोलते, तमंचा। ए क्या बोलो रे, कनपट्टी में बजा दूंगा। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? हाँ तो याद रखना गुजरात का। अगले प्रश्न को देखिए, डेंगू बुखार एक रोग है। डेंगू बुखार एक रोग है लाडले, ध्यान देना। डेंगू बुखार एक रोग है, मच्छर जनित, वायु जनित, परजीवी जनित या खाद्य जनित? डेंगू बुखार एक रोग है लाडले। मुनो चौहान जी, चौहान क्या बात कर रहे हो यार तुम आपस में चैट करोगे कुत्ता बिल्ली जैसा तो कैसे बात बनेगी? बनारस से। देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया है, बताइए फटाफट से। ओहो हो, देखो जितने भी कांड होते हैं मच्छरों में, एक नाम है डेंगू, एक है मलेरिया। मलेरिया तो देखो, डेंगू के लिए मादा इनफ्लूएंजा और सॉरी मलेरिया के लिए मादा इनफ्लूएंजा और डेंगू के लिए मादा आपके एंडीज। तो ये सारे मच्छर जनित आपके क्या है, रोग है, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मादा एंडीज इनफ्लूएंजा मलेरिया फैलाता है लाडले। संतोष, तुषार सिंह, खुशबू प्रजापति, स्पोर्ट्स गर्ल, डेंगू। डेंगू मच्छर पैदा कर सकता है सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जया मिश्रा, आर्मी गर्ल, नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम। तो देखिए भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपको प्रायद्वीपीय भारत है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए। ये आपको जो मैप नजर आ रहा है, अब मैप कौन सा भैया? ओनली फॉर ये वाला, यहां से लेकर इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार यहां तक जो ये आपको नजर आ रहा है लाडले, ये एक बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश के साथ एक यहां पर लगता है आपके वेस्ट बंगाल, और यहां पर लगता है आपके असम, और थोड़ा सा लगता है आपके मेघालय, और ये जो पोजीशन वाला यहां लगता है त्रिपुरा। क्या लगता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, और यहां पर जो लगता है उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम। तो टोटल कितने स्टेट लगते हैं? 5। त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। कौन सा राज्य नहीं लगता? नहीं लगता तो कौन सा नहीं लगता? मेघालय सीमा बनाता है, लेकिन लगता कौन सा नहीं है लाडले? तो याद रखना सर, वो अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता। कौन सा नहीं लगता? अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा नहीं बनाता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक ट्राई पॉइंट है जो इस प्रकार का, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश है, जो आपके भूटान से और आपके चीन से और आपके म्यांमार से, ये 3 देशों से लगता है अरुणाचल प्रदेश। आपको ये भी नोटिस में डालना है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए? समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? ये अच्छा प्रश्न है। समुद्र का जो तल है, ध्यान से सुनना, ये आपके इस प्रकार है। अब ये जो सरफेस एरिया है, यानी कि बीच या समुद्र का, तो समुद्र तल का क्वथनांक पूछ रहा है, तो क्वथनांक याद रखना आपके 100 डिग्री सेल्सियस, 250, 150 या 50 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक आपके मेल्टिंग पॉइंट या आपके भैया कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट। आहो सर, आहो आहो, जय चौधरी क्यों गयो आहो, मुझे क्यों बता रहे हैं कहां से भी हो? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आपके बॉइलिंग पॉइंट। आगे देखिए, सर्वोच्च युद्धकालीन के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा वीरता मतलब साहस, साहस, ठीक ना सर? अपने मैप नहीं चेंज कर डाली सर, आपने मैप ही चेंज कर डाला। मैप शानदार मैप बनाता हूं मैं, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार सारे विद्यार्थी मिलके 100+ लाइव कर दो, 100+ लाइव कर दो। और कल अर्ली मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं आपसे लाडले दोस्तों, तो ध्यान देना, 8 बजे आपके 8 AM पर आपके चलेगी जीके प्लस में आपके साइंस की क्लास चलेगी। और
9:30 पे आपके नेहा मैम की आपके मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, अर्थमेटिक की। जो भी एसएसआर और एमआरआर के बच्चे हैं वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ये आप थोड़ा सा कान में डाल लेना, कभी बाद में बोलो सर बताया नहीं तुमने। तो कल मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, जीके साइंस की अर्ली 8 मॉर्निंग यानी कि 8 बजे सुबह चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था मेजर आपके सोमनाथ, मेजर सोमनाथ लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, लोहे पर जंग लगना एक है, लोहे पर जंग लगना एक है लाडले। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। दो बातें सुनना, आपके पास में बर्फ है, क्या है? बर्फ है, और बर्फ जब आपके मेल्ट होती है तो वो अवस्था लेती है पानी की, फिर पानी को एक फ्रीजिंग का क्या आता है तो पानी अवस्था ले देता है एक आपके आइस में। तो यानी कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन जो पुनः अवस्था में आ जाए और अवस्था को चेंज कर ले फिर वापिस उसी अवस्था में आ जाए तो उसको बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल फॉर जैसे आपके बर्फ से क्या बनना? पानी, और पानी से क्या बनना? बर्फ, और आपके मोम का पिघलना और फिर मोम का आपके मोमबत्ती बनाना, ये आपके भौतिक अभिक्रिया है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे आपके दूध से किसका बनना? दही का, और दही से आपके क्या बनना? घी का। क्या बनना भैया? घी का। और दूध से क्या बनना? पनीर बनना, ये आपको ध्यान देना। और पनीर से मेरे लिए खाने की क्या बनना? सब्जी बनना। ये क्या चीज? आपके रासायनिक केमिकल अभिक्रिया, आपको ये याद रखना है। तो इसमें अगर लोहे पे जंग लग गया तो लोहा कमजोर हो जाएगा, एक प्रकार से बुरादा, तो वो लोहा पुनः अवस्था में नहीं आ सकता, इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला आपके किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच स्टेट फर्स्ट लेडी? हाँ जया जी नाराज हो क्या? बिल्कुल हाँ जया जी बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि तू पढ़ता तो है नहीं, पढ़ाई पे फोकस नहीं है तुम्हारा। सर जी आपका टेक्निकल काम नहीं कर रहा है। अच्छा पगली रुलाएगी क्या? इधर आ जा अंजलि, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तेरे और टेक्निकल दोनों की पिटाई कर दूंगा मैं, दोनों की पिटाई कर दूंगा। देखिए पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री यूपी की बनी थी, और याद रखना सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। हमारे देश की पहली, अगर पीएम की बात आता है तो पीएम याद रखना इंदिरा गांधी, जो आपके 1966 के अंदर ये बनाई गई थी। खुशबू प्रजापति स्पोर्ट्स गर्ल हंसती हुई, अरे लाली हंसती भी है का? इधर देखिए तनिक, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रे एक्सरे का आविष्कार। फिर तुमको एक बढ़िया सी बात बताता मैं, ऐसी बात बताएगा तुम भी बोलोगे अरे गुरुजी क्या बात बोला आज। एक ऐसी बात बताऊंगा, एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से ये बता दो आप कौन सी सिटी से मुझे लाइव देख रहे हो? फटाफट से लाडले। क्या बात है, वाह सर आप बहुत बड़ा किया की क्या यो पागल सो, कहना क्या चाहता है रे? कोई कुमारी हो फिर के करूं? फिर मैं दिन भर बात करता है बस। अच्छा बेइज्जती कर रही है क्या? सूबेदार जी देख रहा है ऊपर ही। एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से सिटी बताओ। एक छोटा सा प्रश्न पूछ लू, अगर किसी ने बता दिया 100 रुपए इनाम, और प्रश्न क्या है ध्यान से सुनना, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? कुतुब मीनार की हाइट बतानी है, हाइट ऊंचाई। हाँ सर दिन भर बात करता हूं बस। बिल्कुल। हाँ तो एक्स रे की खोज की थी रोंटगन के द्वारा। मार्कोनी ने आपके रेडियो की खोज की थी। 8000 मीटर और तेरी गए। कुतुब मीनार पूछ रहा हूं मैं, माउंट एवरेस्ट नहीं पूछ रहा जो 8848 मीटर आप बताओगे। मैं कुतुब मीनार की बात कर रहा हूं 162। नहीं, ठीक है
8 फीट 72 फीट कितनी है ये आप देखोगे भाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कॉफी का एक प्रमुख उत्पादक है? कॉफी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? कॉफी, और कॉफी की अच्छी किस्म को कहा जाता है कवा, और कवा भी वही होता है जहां कॉफी होती है। कॉफी एक बीज बीज का सेवन होता है। किसका? बीज का सेवन। लाइक शेयर करेंगे सारे विद्यार्थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होनहार विद्यार्थी हमारे बीच में जुड़े हैं। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, बिल्कुल जाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना कॉफी के लिए आपके ब्राजील, और याद रखना गन्ना और प्लस में आपके चीनी, दोनों के लिए। लेकिन भारत में कॉफी उत्पादन का 6वां स्थान है। लेकिन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? कर्नाटक में। कहां होता है? कर्नाटक। और कॉफी के नशीले पदार्थ को आपके क्या बोलते हैं? आपके कैफीन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कैफीन। कॉफी के नशीले पदार्थ को कैफीन कहा जाता है। और कॉफी जहां होती है उसको लेटे लेटे लेटेराइट मिट्टी। हाँ चीनी यूपी 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 यूपी, चीनी महाराष्ट्र में होती है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? दूधवा नेशनल पार्क। एक और बता दो मुझे, वाल्मीकि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पड़ता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है लाडले? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। राम राम गुरुदेव, राम राम मुकेश राणा, कैसा है? घर परिवार कैसा है मुकेश? मुकेश कैसा है? और घर परिवार बढ़िया? सर पैसे दे दो फास्ट मेरे, फास्ट मेरे, ये क्या लिख गया? ये लोंडा लपाटा कौन मांग रहा है? मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू बाबा है क्या? तो मुझको वश में करेगा क्या रे? इधर आने का टिल्लू बाबा। राष्ट्रीय नेशनल पार्क दूधवा जो आपके यूपी में पड़ता है, लेकिन वाल्मीकि पड़ता है बिहार में। अगला देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन। एक लाल लिटमस पेपर डैश के कारण आपके क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सर जी सर जी सर जी। नेहा गुप्ता एमपी में, यूपी में है, लखीमपुर खेरी में। हाँ 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 सर, मैं आज काफी दिन में आया हूं मुकेश राणा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए लाल लिटमस पेपर डैश की अभिक्रिया को नीला कर देता है, तो याद रखना ये आपके क्या है? लाल लिटमस पेपर। तो ये आपके बेस होगा या क्षार होगा? अम्ल अम्ल अम्ल, हाँ बिल्कुल एसिड। और यहां नीला मिल जाए तो नीले की जगह क्या करोगे आप? अब बेस करोगे, ठीक है, दोनों चेंज हो जाएगा। यहां एसिड लिख लो, क्या कर लोगे? एसिड। जो एसिड खाने के अंदर खट्टा। अगला देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं, मनुष्य की लाल रक्त। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे जिससे हमारा सेशन 100+ का हो जाएगा आपके सामने। एक बार फटाफट से शेयर कर दो भाई साहब। सर जी एक और जाके चीज, अरे क्या कह रहे हो? सर जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताइए ना, 100 रुपए का इनाम था। आजा, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस नोट पर सांची का स्तूप देखने को मिलता है? सांची का स्तूप किस रुपए के नोट पर? जैसे एक 10 रुपए का नोट है, एक आपके 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500, ये सारे बता दो। मान जाऊंगा लाडले अगर सारे नोट के आपने चित्र के नाम बता दिए तो 2 से 4 दिन आपके WBC का होता है। हालांकि WBC का जीवन काल 7 से 10 दिन तक माना जाता है। तो याद रखना 10 रुपए पे मिलता है कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। और 20 रुपए पे एलोरा, एलोरा गुफा, एलोरा गुफा। और 50 रुपए पे हम्पी का रथ
जो कर्नाटक, और 100 रुपए पे रानी की रानी की रानी की रानी की बावड़ियां, बाव बाव बोल दो। और 200 रुपए पे सांची का स्तूप, और दिल्ली का लाल किला याद रखना आपके 500 रुपए पे, और 2000 पे आप देखते थे, अब नहीं देखते, मंगलयान। सर जिसमें आंखों का चक्कर है वही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिए यहां पर 200 रुपए के नोट पे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे, निम्न में से किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? इधर आजा, कौन है ये, कौन चिल्ला रहा है? इधर आजा मोनू, इधर आजा। तुमको एक लड़का दिखाता मैं, लड़का कम कांडी आदमी ज्यादा। कहां घूम रहा है तू? सो रहा था, तेरी 10:30 पे मैंने फोटो लिया। क्यों भाई, क्यों कोई मौसी का जा रहे हो कि तू 12 बजे सोते हो? कॉलर के बटन बंद कर, बाप को राज है। अच्छा क्या कर रहा है ये, छाती पे आएगा मेरे ऊपर। और बता, बढ़िया है घर परिवार? बरसात हो गई गांव में, ये चल जाए तड़ा है बस ऊपर फोटो खिंचवाओगे। डब्बा तू सारा ले ले, डब्बो लेगा, डब्बे के 5 लाख लगते हैं। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी, यही मैथ हो एक्सपर्ट लो। चल एक बात बता दे तू मुझे, दो दो कितने होते हैं? दो दो, दो दो 22 थोड़ी होते हैं, दो दो होते हैं, दो दो होते हैं। और हकीकत बताऊं, दो दो 5 होते हैं, ये बात राइट है। और दो दो आपके 10 भी होते हैं। जब कंप्यूटर की बाइनरी कोड को पढ़ेगा मैं 10 बना दूंगा। आगे देखिए, निम्न में से किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? और दो दो एक भी होता है, यह भी याद रखना। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपके 21 जून को। अगले प्रश्न को ध्यान देना कि रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपके रेलवे भाप इंजन का आविष्कार करने वाला विलियम हार्वे, जो आपके ब्लड ग्रुप को डिनोट किया था, जॉन स्टेफेंस के द्वारा, जॉन ब्रुन्स के द्वारा, या आपके विक्टर एक्टिव के द्वारा? तो ये याद रखना आपके जॉन स्टेफेंस के द्वारा, जॉन्स स्टेफेंस के द्वारा। सर जी आपकी अकेडमी में कितने बच्चे? मेरी अकेडमी में एट ए प्रेजेंट 40 स्टूडेंट है। ये एक बार बात करिए, कौन सा बोल देना सर क्लास में, कटिया फोन। अरे इन्होंने भी खास जजत बेरा मास्टर पढ़ाने लग रहे, फिर ही फोन करेंगे। मैं एक आधा ने बता दूंगा, एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे भाई दबाकर। तो याद रखना भाप इंजन की जोन्स जॉर्ज स्टेफेंस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, सर्वाधिक सार्वभौमिक आपके सर्वाधिक रक्त, वीडियो रोक दी। तू यार प्रशांत कोई काम का आदमी नहीं है, तेरे को मैंने कितनी बार बोला थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। तू कुत्ता बिल्ली की तरह इधर से उधर मटकता रहता, पर ऐसे काम कैसे चलेगा? ये तो बता कैसे चलेगा? पर तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? तुझको कितनी बार समझाया पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, ये चक्कर छोड़ दे, घम चक्कर बन जाएगा। तो सार्वभौमिक आपके सर्वग्राही ये रक्त पूछ रहा है, तो ए बी हो जाएगा आपके, ए बी आपके पॉजिटिव। और ओ नेगेटिव को बोलते हैं दाता, क्या बोलते हैं? दाता। अगले प्रश्न को देखिए, गंगा नदी किस राज्य में बहती है? गंगा नदी किस राज्य में बहती है लाडले? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। गंगा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? सर रुक गए या? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, रुक क्या गए, बच्चे तोड़ दिए पूरे। गंगा नदी किस राज्य में बहती है? अरे कहां जा रहा है, छाती पे आएगा क्या? देखिए प्रश्न को क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। तो गंगा नदी किस राज्य में बहती है लाडले? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो गंगा नदी याद रखना आपके लाडले नहीं बहती, तो राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला या आपके ट्रांसफर करने वाला, उसे किस नाम से जाना जाता है? करे भाई कमेंट, ध्यान मत दो। मिस साक्षी बिल्कुल सही आपका उत्तर।
देखिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उस सिस्टम को बोला था आपके डायनमो। क्या बोलते हैं? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को यांत्रिक बोलते हैं, लेकिन यहां का जो राइट उत्तर होगा उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत विद्युत से यांत्रिक में बदलने वाला विद्युत मोटर डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, विद्युत आपके हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेशनल पार्क, जो वर्तमान में टोटल 106 है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, कैसे समझानी में? हाँ, नहीं, क्या था? सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना नाम दफा नहीं, आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में बनाया गया था, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है उनका नाम बताइए। भारत के पहले प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? हाँ, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देंगे? देखिए प्रश्न में क्या दिया गया फटाफट से, कि जीवाश्म विज्ञान को क्या बोलते हैं? सभी को पता है सर, उसे जीवाश्म बोला जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? यानी कि प्रकाश जब टूटता है तो कितने रंगों में बिखरता है? ये तो किसी को भी आता होगा, हर कोई बता देगा। हेलो, हेलो अंजलि, वो तेरी गए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्पेक्ट्रम याद रखना आपके साथ में। प्रशांत बेटा, चलती क्लास में क्लास बंद हो जाएगी, तभी कह रहा हूं समझा करो थोड़ा सा आप। कोई चीज हो चलती क्लास में रुक जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। आगे देखिए, नीति आयोग और चलती क्लास में कभी भी नहीं होता ऐसा काम, बाद में होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और तू सारे दिन यूट्यूब के साथ मत छेड़ा कर, ये जो डैशबोर्ड है स्टूडियो, स्टूडियो को मत छेड़ा कर। कहीं पे एक गलती हो गई ना तो 7 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। मानता हूं करा है तो सर ने बाद में कर लेता, मुझे ही बता देता। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1900 नहीं, 2015 में, 2015 में। तो याद रखना आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल में पादपों को द्वारा गैस को अवशोषित किया जाता है। अब पादप जो है वो गैस को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, ये याद रखना, अवशोषित करते हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अब सांस ले रहे हैं तो किसकी नीड होगी? ऑक्सीजन की। किसकी नीड होगी? ऑक्सीजन की नीड होगी। ऑक्सीजन मुझे सिखा रहा है क्या? आ क्या दिया गया, देख, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल में पादप द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। अवशोषित का मतलब क्या होता है? यानी कि श्वसन क्रिया में सहायक होगी, तो उसे बोलेंगे आपके ऑक्सीजन। लेकिन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण करवाने की क्रिया है उसे बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों बातें अलग अलग है बेटा। आगे आ जाए, ऊपर समझाऊंगा तुझे, ऊपर चलियो। निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? अब तमिलनाडु कहां पड़ता है लाडले? तमिलनाडु पड़ता है गुरुजी यहां पर। अब मैं बता के दिखाता हूं। तमिलनाडु है ये वाला, क्या है भैया? ये तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु के साइड, इस साइड से एक सीमा बना रहा है जिसका नाम क्या है? केरल। ये सीमा बनाता है केरल, और केरल के ऊपर से सीमा बना रहा है आपके कर्नाटक। कौन बना रहा है? कर्नाटक। और वहीं यहां से सीमा बना रहा है आंध्र प्रदेश। अब कौन सा नहीं बना रहा? आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तेलंगाना सीमा नहीं बनाता किस राज्य के साथ? तमिलनाडु के साथ। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करेंगे फटाफट से। अगले प्रश्न को देखिए, किस मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है? अब मिट्टी में क्या होना चाहिए जिसके कारण पौधों को ग्रोथ या एक उपजाऊ बनाने की भूमि होती है जो पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए? किस प्रकार की मिट्टी? तो मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए बेटा? नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन, जैसे हम यूरिया छिड़कते ना, तब जाके आपके फसल के जो रूट्स है वो ग्रो होते हैं लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? प्रचुर का मतलब होता है कि उस गैस का भंडार ज्यादा है। भंडार क्या है? ज्यादा है, वो आपको ध्यान देना है। भंडार क्षमता, वातावरण में उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। याद रखना, जो एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जिसका कोई भी रंग नहीं होता, उसे बोलते हैं N2O2, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार क्रम आपको याद रखना। मैंने डाउन टू हाई टू डाउन लिखे, तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो 78.03% बोल सकते हो, या मोटा मोटा 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.95%, ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाई 0.036% आपको ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गेहूं की खेती में यूरिया सबसे ज्यादा लगता है। जय चौधरी, यूरिया का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो गेहूं की खेती में नहीं किया जाता, वह आपके धान की खेती में करते। किस में करते हैं? धान की खेती में। आगे देख लाली, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या चीज है? सोडियम कार्बोनेट की जगह नाम मिल जाए सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। तो बाई का कार्य क्या है? आपके लिए पौष्टिक खाना बनाना, यानी कि खाने का सोडा, जिसे बोला जाता है आपके बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के लिए NaHO3 आपको ध्यान है, CO3। लेकिन यहां पर बाई निकल गई, अब कपड़े आपको धोने पड़ेंगे, यानी कि धावन सोडा, जिसे वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर। और ये आपके N2H की जगह 2 लटका देना, CO3। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके ए, बिल्कुल राइट है। सर, धान के खेती में नहीं, गेहूं में लगता है। धोक दूं जतेर लो जवाब पूरा हो लियो तो अगलो प्रश्न करा लियो के कई देर हो रही है। अड़ना आ जा, यूरिया में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती ये और बता दो। यूरिया के अंदर सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? अगर जिस बच्चे ने बता दिया, कसम से दोस्तों, उसको नेवी, SSR और MR के पेपर में, जीके साइंस में कोई भी नहीं रोक सकता। यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है? कभी यूरिया का कट्टा यूज में लिया है? और यूरिया के कट्टे में लगभग 46.6% आपके N2 की मात्रा होती है। किसकी होती है? N2 की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की। ये देखो अमोनिया बता रही है। गजब सर, गजब सर। गाना बोलो थे वो शायद, सर गन्ना बोला था। इधर आजा लाली चुपचाप। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? ये गन्ना गाना की है, मैं कटवा दूंगा थाना गरगंडा। अड़ा देख ले क्या दिया गया। फिर कहेगी गुरुजी मेरे तो गलती होगी, मन माफ कर दो, मैं थारा डियर स्टूडेंट नहीं। सर जल्दी करवाओ, अभी मुझे जाना है घर, लाइब्रेरी में हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्थशास्त्र लिखी गई थी आपके चाणक्य या आपके कौटिल्य, या बोल सकते हो विष्णुगुप्त के द्वारा। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है कादंबरी।
कादंबरी और प्लस में याद रखना आपके हर्ष चरित्र, क्या लिखी गई है, हर्ष चरित्र। और आर्यभट्ट के द्वारा जीरो की खोज, पाई की खोज, दशमलव की खोज, और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है। अगला देखिए क्या दिए गए, लाल रंग के लाल किले का मूल नाम क्या है, वाह क्या प्रश्न दिया है। और लाल किला किसके शासन काल में बनाया गया, याद रखना शाहजहां के शासन काल में। और इस लाल किले को बुलाता है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा किला ए मुबारक, किला ए मुबारक लाडले, जो दिल्ली के अंदर पड़ता है, दिल्ली के अंदर, बिल्कुल राइट उत्तर आपका। आगे देखिए, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु का नाम क्या है, और इस सिखों के 10वें व अंतिम गुरु का जन्म कहां हुआ था। अगर जिस बच्चे ने जन्म और इसका मृत्यु स्थल बता दिया तो लाडले उसको कोई भी वर्दी लेने से नहीं रोक सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल लाइक शेयर। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने अपने परिवार को एक सेंचुरी लगाई। आज ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वापस क्रिकेट की पिच पे उतर चुका है। 10वें गुरु, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु, याद रखना 1666 में इनका जन्म होता है पटना के अंदर, और आपके 1708 में नांदेड़ नामक एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो ये याद रखोगे, गुरु गोविंद सिंह की डिस्कस कर रहा हूं लाडले। लेकिन सिखों के 6ठे नंबर के गुरु, सिखों के 5वें नंबर के, सिखों के पहले, ध्यान से सुनना, सिख का पहला गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा आपके अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन या अर्जन देव, छठा हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है लाडले, कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, जो अभी नई आपके बनाई गई कैबिनेट मंत्रिमंडल के 18वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल के नए विदेश मंत्री से ही बनाया गया। वर्तमान में भी यही है, और इससे 17वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री परिषद के भी मंत्री विदेश मंत्री यही थे। मैक्सिमम शेयरिंग, बिल्कुल बिल्कुल, तू मान जा प्रशांत, जय कुछ क्लास को हो गया, अब सोच ले वो लटकाएं, अब ये देख ले, अब यहीं समझ जा। सूबेदार जी तो बाद में लपेटे लाएंगे, तेरे को पहले मैं ले लूंगा। पैर क्यों हिला रहा है, सारे दिन हिलाना बस, तभी बोलता हूं मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जब आपके साथ या आपके कोई बराबर में कोई पैर हिलाए ना, तो आपके पेट में दर्द होने लग जाता है। ओरे माँ पेट दुख है, के बात हुई बेटा, माँ बेरो को नहीं पेट जो दुख है मेरो, के चमचम लेगो, ठीक है तन चमचम देंगा। हाँ तो याद रखना, ये आपके हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए, दिल्ली सल्तनत काल का पहला आपके गुलाम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत काल का गुलाम वंश, और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत काल में 1206 के द्वारा मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम था, और मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया लाडले। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए, पोलियो किसके कारण होता है लाडले, पोलियो किसके कारण होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पोलियो हमारे शरीर के जिगर को, जिगर का मतलब आपके लीवर, और लीवर ऑप्शन में ना हो, यकृत कहा जाता है। क्या बोलाता है, यकृत को ये प्रभावित करता है। और पीलिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, कवक या वायरस, सर उसे बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या बोलाता है, बैक्टीरिया। उत्तर संख्या ए ए ए ए। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दे, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। अब कई बार सुना होगा, कई लोग आपको चूना लगाते हैं, चूना चिपका दिया, चिपकाओ काओ, चिपकाओ, चूना चिपकाओ, और चूने के अंदर डाल दो पानी, हाइड्रो ऑक्साइड, चूने में क्या डाल दो, पानी। अब इस समीकरण को हल कर लो, यानी कि CA कोष्टक OH कोष्टक O2
H2 ये बन गया आपका बुझा, बुझा चूना। क्या बन गया? बुझा। लेकिन चूने में पानी नहीं है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि उत्तर संख्या। और ये जो लिख रहा है आपको, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो का मतलब वाटर, पानी। क्यों पानी पानी करती है? मैं बारिश कर दूं पानी की, जय तू बन जाए बारिश की। वाह 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 वाह। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे सूर्य की सनरेज को ऑब्जर्व करते हैं, पत्तों में या तने के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और एक अपना भोजन का कार्य करते हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगर ये ना हो तो ओनली फॉर ये कर सकते हो, लेकिन यहां सारी बातें चलेगी। 111 यार, तेरे ने गड्डी ले ली 111। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक, अरे के बड़ी क्यों रहे कि सारी पेट में बढ़ गई, कि सारी पेट में जा रही सूबेदार जी। अड़ा पेट में किसारी के लिए अड़ा के चमचम पड़ी है, चमचम पड़ी है डीप फ्रीज में। सर दर्द, साक्षी कह रही है सर दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, दवाई दे देंगे तेरे को, घबरा मत। अगले प्रश्न को देख फटाफट से पगली। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी है, एक दल का नाम है। कई देर हो ली तने, उरा उरा जा, मैं उरा उरा जा, उरा जा, उरा जा, उरा जा ना रा कुछ मत दी है। थान तो आंगनबाड़ी में छोड़िया हुआ और रेत में खेल करो थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद कलकत्ता में। ओरियन क्या है? ओरियन देख लो, ये देखिए ओरियन एक भैया क्या है? तारामंडल। एक क्या है? तारामंडल है। अगला देखिए यूरिया उर्वरक है। ओ बेटे अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया खाद क्या है? अखियों से गोली मार दी, अंदर अंदर प्यार करती कुड़ी, केड़े पिंड दी कुड़ी लाहौर दी। तो लाहौर में किस मुगल शासक का, एक पर्सन बताइए। लाहौर में, लाहौर में कौन सा मुगल, मुगल शासक है? शासक है जिसका क्या बना हुआ है? मकबरा। अब ये बता दो लाहौर में किस मुगल शासक का मकबरा? एक बार सभी विद्यार्थी लाइक करो, लाइक और लाइव फटाफट से बराबर करो, इक्वल करो फटाफट से। ए वर्दी तेरी चाहत ने, नागालैंड में। पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे नागालैंड में। मजे मजे। इधर आ सचिन, कम हियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। इसी के साथ एक आपको एक लाइन, दो मोटिवेशन हमारा सचिन शॉर्ट्स मोटिवेशन बताएगा आपको। आजा सचिन। लगा लो, रुक जाता ना कि कोई सी सुना दे, जल्दी सुना दे। बस जल्दी क्या है, बस 2 पल में कुछ कुछ पल में आ जाती है। इसको चला दूं। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। नज़रों से मिलती हैं अक्सर नज़रें, नज़रों से मिलती हैं अक्सर नज़रें, हर नज़रों का मतलब प्यार नहीं होता, हर नज़रों का मतलब प्यार नहीं होता। ये हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, कोई भी दोस्त वफादार नहीं होता। नज़रों से अक्सर मिलती हैं नज़रें, नज़रों से मिलती हैं अक्सर नज़रें, कोई भी नज़रें पहली बार में प्यार नहीं होता। भुला देते हैं गुरुजी। इतने हसीन चेहरे मिले, इतने हसीन चेहरे मिले पर तुम नहीं मिले, इतने हसीन चेहरे मिले पर तुम नहीं मिले,
कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले पर तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले पर तुम नहीं मिले। बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी मिली, बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी मिली, परंतु तुम नहीं मिले। भाई इतना ही है बस गुरु जी। दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। कल का टाइम टेबल सुन लो। अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे आपके जीएस और साइंस की क्लास होगी, उसके बाद 9:30 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होगी। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।